डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में लगातार आपके लिए जो प्रमुख विषय हैं उनको लेकर हम हाजिर होते हैं। और आज की अगर बात की जाए, आज खास तौर से हम बात करेंगे यहाँ पर बजट की भी, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से कोरोना कालखंड के बाद बजट पेश किया गया और उसमें कृषि के लिए, किसानों के लिए, कहें कि ग्रामीण भारत के लिए जिस तरीके से ना सिर्फ सुविधाएं, सौगात जो मिली हैं, उसी में अगर हम बात करते हैं इनाम की, जी हाँ, जो इनाम से कम नहीं है। यानी अगर ऑनलाइन मंडियों की हम बात करते हैं, एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया हमारे किसानों को, जिसके जरिए अब वो जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अपने व्यापार को कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या नई शुरुआत की गई, बजट में इसको लेकर क्या कुछ कहा हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, आइए देखते हैं। Around 1.68 crore farmers are registered and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. तो जाना आपने कि आखिर हमने क्यों कहा कि क्या सौगात मिली इस बार बजट से, क्योंकि 1000 जो नई मंडियां हैं उनको अब जोड़ा जाएगा ई-नैम मंडियों से। धीरे धीरे देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि शुरुआत में जो 21 मंडियां थीं, आज वो आंकड़ा कितना बढ़ चुका है। देश की हर एक मंडी को कोशिश की जा रही है ई-नाम से जोड़ा जाए। हर एक जिले की जो मंडी है इससे जुड़ सकेगी, तो हर एक गाँव का जो किसान है उसको फायदा मिल सकेगा। लेकिन किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है और क्या कुछ इसमें नया नजर हमें आएगा, इस बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। और इसके लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके स्वाइन जी, आप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे तमाम योजनाएं जो हमारी चल रही हैं, खासतौर से ई-नैम को लेकर, कितने अभी तक जो किसान इससे लाभान्वित हुए हैं और आगे किस तरह की योजनाएं रहेंगी। इसके साथ साथ जब बात की जाती है किसानों के पक्ष की, तो उसके लिए आप बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, आप अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। लगातार किसानों के जब मुद्दों की बात आती है या उनके अधिकारों की बात आती है तो कृष्णवीर चौधरी जी अपना मत तो रखते ही हैं, साथ ही जो अनुभव उनका रहा है। और जब हम मंडियों की बात कर रहे हैं, अलग अलग मंडियों की बात की जा रही है, देश के अलग अलग राज्यों की बात की जा रही है, तो आपको बता दें राजस्थान से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताराचंद जी, आप कृषि विपणन विभाग में निदेशक हैं राजस्थान सरकार में। और हमारे साथ तेलंगाना से लक्ष्मीबाई जी भी मौजूद हैं, आप निदेशक हैं विपणन विभाग की। लक्ष्मीबाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत विचार विमर्श में। साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ से प्रबंध निदेशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील पवार जी, आप महाराष्ट्र एग्रीकल्चर बोर्ड में प्रबंध निदेशक हैं विपणन। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो पूरा पैनल आज देखिए विचार विमर्श में यहाँ पर मौजूद है। हम हमारे जो किसान हैं उनके समक्ष यहाँ पर आपको लगातार आज हम बताएंगे कितना फ़ायदा इनाम से मिला है। और देखिए जब रूपांतरण इसका किया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी का शब्द पहले शुरुआत में किसानों के समझ में आया था, लेकिन उसको अब किसान ने खुद ही इनाम बना लिया है। क्या इसके पीछे की कहानी रही, इसको हम समझेंगे। लेकिन जब शुरुआत की गई थी इनाम की, इसके बारे में भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम कृषि विपणन में एक अभिनव पहल है। 14 अप्रैल 2016 को 21 मंडियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ई-नाम की शुरुआत की गई थी। ई-नाम की शुरुआत अनेक बाजारों और खरीदारों तक किसानों की डिजिटल पहुंच बढ़ाने और व्यापार के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी, जिससे बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य की प्रस्तुति की जा सके और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार यानी वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा विकसित हो सके। इस बार के बजट में 1000 और मंडियों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ई-नाम के साथ एकीकृत किए जाने की बात कही गई है। इससे मंडियों को और मजबूती मिलेगी।
इनाम के माध्यम से लगभग 1,68,000 करोड़ किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है और 1.14 लाख करोड़ रुपए कीमत का व्यापार किया गया। फसल का सही भाव न मिलना किसानों की प्रमुख समस्याओं में से एक है। यही समस्या उनकी आय बढ़ाने में बड़ी रुकावट भी बनती है। वाजिब दाम न मिलने के पीछे दो बड़ी वजहें मानी जा सकती हैं। एक बिचौलियों का जंजाल और दूसरे किसानों की पहुंच से मंडियों का दूर होना। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम किसानों की इन दोनों ही समस्याओं का निवारण करता है। पहले किसान नजदीकी मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचते थे। वहां जो भाव मिल गया उसी पर फसल बेचनी पड़ती थी। लेकिन ई-नाम ने किसानों की इस मजबूरी को खत्म कर दिया है। अब किसान घर बैठे ही फसल का भाव जान सकते हैं। दाम सही मिले तो फसल बेच सकते हैं, नहीं तो अगला ग्राहक ढूंढ सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार पर फसल बेचना भी बहुत आसान है। बस ई-नाम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं और जिस मंडी में चाहें माल बेचें। ताज़ा आंकड़ों को देखें तो 1.55 लाख व्यापारियों ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया। ऑनलाइन और पारदर्शी बोली प्रणाली किसानों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर तेजी से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस मंच में किसानों को सीधे भुगतान करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पर किसान उत्पादक संगठन भी अपना पंजीकरण कराकर फसलें बेच सकते हैं। ई-नाम भंडारण सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। जो भी फसलें आप बेचेंगे उनकी गुणवत्ता जरूर जांची जाएगी। यानी ई-नाम किसानों को बिचौलियों के जंजाल से मुक्ति दिलाने में कामयाब साबित हो रहा है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से ई-नाम की जब शुरुआत की गई 21 मंडियों के साथ, और आज के समय की अगर बात की जाए जहां पर लगातार जो कारोबारी हैं वो इससे जुड़ रहे हैं, किसान इससे जुड़ रहे हैं। और इस फहरिस्त में अगर देखा जाए फहरिस्त काफ़ी लंबी अब हो चली है, क्योंकि अलग अलग जो मंडियां हैं राज्यों की, ज़िलों की, वो इससे जुड़ रही हैं। सबसे पहले यहाँ डॉक्टर पी के स्वाइन आपसे हम जानना चाहेंगे, बजट में जिस तरीके से 1000 और नई मंडियाँ जोड़ने की बात कही गई है, कितना बेहतर ये और कैसे हम मान सकते हैं जो ई-नाम है वो काफ़ी अब बड़ा नज़र आ रहा है किसानों के लिए? जो ई-नाम है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जी, जो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो सारे जो भौतिक मंडियां हैं हमारे देश में जी, उनको एक ऑनलाइन व्यवस्था में जोड़ा गया है। और जिसमें जो हमारे किसान भाई है, जो अब जैसे कि जानते हैं कि देश में 86% किसान जो है लघु और सीमांत किसान है, जी जो बिल्कुल, जिनके पास साधन ज़्यादा नहीं होते, तो वो जो लोकल भौतिक मंडी है वहाँ पे आ सकते हैं, अपने उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जी। लेकिन उसके साथ साथ, उस व्यवस्था के साथ साथ, वो जो मंडी सारे ई-नाम में जुड़े हैं, वहाँ पे जो व्यापारी सारे हैं जो ई-नाम डिफरेंट मंडी में जुड़े हैं, उन व्यापारी, ये जो किसान है उसके जो उपज है उसका बीट कर सके। इसका मतलब है जो किसान है अपने लोकल मंडी में पूरा नेशनल जो मार्केट है, ये जो ई-नाम में जुड़े हैं, सारे वो ट्रेड का फ़ायदा उठा सके हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा खास कदम है कि ई-नाम में एक क्वालिटी चेकिंग भी होता है, क्वालिटी असेसिंग भी होता है, जो पहले कभी ये मंडियों में ये क्वालिटी असेसिंग नहीं होता था। जो ट्रेडर है, कमी यानी कहीं रहती थी, जिसको अब पूरा कर दिया गया। गुणवत्ता की जो जांच परख है वो पूरी की जाती है और उसके साथ साथ इसके जो गुणवत्ता जो है, खाली किसान तो अपना गुणवत्ता भी देख सकते हैं, जो आज फ्री में कर रहे हैं मंडियां सारे जी। और उसके साथ साथ जो ट्रेडर भी है, जो हमारे व्यापारी बंधु है, वो भी उसको अपने मोबाइल में देख के उस उपज के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार वो बिड बोली लगा सकते हैं। इसका मतलब है किसान को जो बोली आती है, माने मिलती है, वो उसके गुणवत्ता के अनुसार मिलती है। और उसके साथ साथ जो अभी जो वेइंग भी होता है प्रोड्यूस का, वो सब सारे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल में होता है, कोई वेट में भी डिडक्शंस वगैरह भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो भी वेट है उसका अनाज का, वो पूरा अनाज के लिए जो पैसा पूरा मिलता है। और उसके साथ साथ इसके साथ साथ वो जो ऑनलाइन पेमेंट का भी, भुगतान का भी सुविधा भी है। यानी सीधी देखिए जो आपकी भुगतान की राशि है वो आपके अकाउंट में आ जाती है और आपको ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं करना पड़ता। पहले जो किसान हैं उनको काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ता था। और किसानों के नज़रिए से अगर इसको देखा जाए, कश्मीर जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसा यहाँ पर अभी डॉक्टर स्वाइन ने भी हमें बताया कि जो मंडियों की एक तरीके से दशा दिशा जो है वो ई-नाम के ज़रिए बदली है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए मुकुल जी, ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत की गई जी, क्योंकि एक राष्ट्र एक बाजार
के सिद्धांत पर सरकार ने जो इनाम मंडियों को बनाया है जी। अभी तक देश में लगभग 1000 इनाम मंडियां हैं जो काम कर रही हैं जी। और इस बजट में 1000 नई मंडियों को इनाम के साथ जोड़ा जाएगा जी। उद्देश्य बहुत साफ है कि जो किसान अपना सामान लेके मंडी में आएगा उस पर जो ऑक्शन बिडिंग होगी, सही का अभी जो है कि उसमें किसान को पता होगा, एक तो उसकी क्वालिटी चेक हो जाती है जी। दूसरा उसमें कोई भी आदमी बिड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो कंपटीशन है बाजार का, उसमें किसान को अच्छा मूल्य उसकी उपज का मिले, एक पारदर्शिता यानी पारदर्शिता रहे और किसान को लाभकारी मूल्य मिले जी। और सबसे बड़ी बात यह कि उसको पता रहना चाहिए कि देश में किस मंडी में क्या भाव है और उसका लाभ किसान को मिलेगा। यही उद्देश्य था सरकार का और उस उद्देश्य पर आगे जो बढ़ रहे हैं और अलग अलग प्रदेश जो सरकार हैं वो उसमें अपना काम में लगी हैं जी। और परिणाम जितना ज्यादा से ज्यादा ये बनाया जाएगा उतना ही अच्छा परिणाम होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल अच्छे परिणाम जो हैं अब हमारे सामने भी आने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्रेता विक्रेताओं की अगर हम खास तौर से बात करें या अब तक जितना कारोबार इनेम के तहत हुआ है उसको भी अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि परिणाम वो वही हैं जो आंकड़े हैं सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता को झलकाते हैं। और राज्यों की यहाँ कृष्णवीर जी आपने बात की थी, तो अलग अलग राज्यों से जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं उनका भी हम रुख कर लेते हैं। तेलंगाना का अगर रुख किया जाए, लक्ष्मीबाई जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तेलंगाना जैसे राज्य की देखिए अगर बात की जाए, किसानों को काफ़ी समस्याएं वहाँ होती थी, लेकिन इनेम की जब सुविधा की बात की जाती है, आखिर जो पारदर्शिता की हम बात कर रहे हैं, लक्ष्मीबाई जी आपसे हम जानना चाहेंगे कितना प्रभाव आपको लगता है कि जो हमारा तेलंगाना का कृषि विभाग है उसके लिए, उसके अनुसार जो सुविधाएं अब किसानों को हम दे रहे हैं, और खासतौर से एक जब किसानों के कल्याण की हम बात करते हैं, कितनी आवश्यकता थी इस तरह के प्लेटफॉर्म की? In Telangana, we have 57 markets are integrated to ENAM portal. जी। The beauty of greatness of this ENAM is it's not a parallel marketing structure. Rather, it is a device to create a national network of physical mandis which can be accessed online. एक राष्ट्रीय स्तर का हम मान सकते हैं, यानी मंच है ये। Yeah. जी। But after introduction of ENAM, initially we have integrated 5 market mandis and then later on we expanded to 57 markets right now. Then main advantage of this ENAM mandi is competitiveness and then this पारदर्शिता। जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की अगर बात की जाए, कुल 57 मंडियां जैसा आपने बताया। ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आई कैन एक्सप्लेन थ्रू आवर निजामाबाद मंडी। जी बिल्कुल। निजामाबाद मंडी ऑन एवरेज विल गेट 10,000 लॉट्स पर डे इन पीक सीजन। जी। For that we get bids 36,000 to 37,000 bids. जी। It means at least each farmer's lot ID gets 5 कृषि कारोबार के नजरिए से काफी बड़ी मंडी निजामाबाद मंडी का आपने यहाँ जिक्र किया। जैसे अब ज्यादा बोलियां जो हैं आप बता रही हैं, जो किसान हैं वो ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं, यही फायदा होता है पारदर्शिता की जब हम बात करते हैं। ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अलग अलग राज्यों की भी अगर हम बात करें वहाँ भी यही फायदा हमें मिलता है। राजस्थान की अगर बात की जाए, ताराचंद जी इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो किसान है अपनी उनकी काफी उम्मीदें थी, समस्याएं बहुत रहती थी मंडियों में, लेकिन इनेम से जुड़कर क्या फायदे अभी तक जो किसान हैं उनको मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि राजस्थान देश का जो सबसे बड़ा राज्य है और जिसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ और विभिन्नता अलग अलग संभाग की अलग अलग है। पहले चरण में जब 1000 मंडियाँ भारत सरकार ने इनाम में लाई थी जी, उसमें हमारा राजस्थान का मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार की, हमारी समस्त 144 कृषि उपज मंडियों को इनाम से जोड़ा गया है जी। परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। तो हमारा जो प्रदेश है, चाहे वो थार का रेगिस्तान हो, चाहे उदयपुर संभाग का पहाड़ी क्षेत्र हो या अलवर भरतपुर संभाग का मैदानी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों के किसान इनाम परियोजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी समस्त मंडियों को भारत सरकार ने इनाम प्रोजेक्ट से जोड़ा है जी। और न केवल जोड़ा है इनाम पोर्टल से, बल्कि आधारभूत संरचना के लिए भी यथा इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो, असेइंग हो जी, हमारी क्लीनिंग मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी हमें उपलब्ध करा। लेकिन ताराचंद जैसा आपने कहा 144 मंडियां से जुड़ेंगी, लगभग अगर किसानों की संख्या की हम बात करें, करीब कितने जो किसान हैं इनसे जुड़ेंगे आप? अभी हमारे 15 लाख किसान इस पर पंजीकृत है इनाम पर जी।
15 लाख किसान देखिए अभी तक जो पंजीकृत हो चुके हैं, ये बड़ा आंकड़ा है। 144 मंडियां, आप अंदाजा लगा सकते हैं 15 लाख किसान तो अभी भी इस पर रजिस्टर्ड है और धीरे धीरे देखिए संख्या जो है ये बढ़ पाएगी। और कुछ यही स्थिति जो है या यही उद्देश्य डॉक्टर स्वाइन हम मान सकते हैं कि सरकार का भी रहा था कि इस तरफ, इस दिशा में लगातार जो किसान है वो आगे बढ़ें। ये जो हमारे इनाम प्लेटफॉर्म में अभी जी लगभग 1 करोड़ 70 लाख फार्मर जुड़ चुके हैं जी, और ये जो है डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं समझ पा रहे हैं कि जो उनको एक व्यापार के लिए सुविधा नहीं था जी, जो ओनली लोकल मंडी में जाते थे और वहाँ पे जो लोकल ट्रेडर उनको उनके साथ ही सिर्फ डील करते थे जी, या जो मिडलमैन से डील करते थे। अब इनाम में क्या हुआ है, ये कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है। बहुत सारे व्यापारी जैसे कि तेलंगाना से लक्ष्मी देवी ने बताया है कि काफ़ी मात्रा में अभी कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है, काफ़ी बीड्स भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। वैसे ये छोटे लॉट्स के लिए भी, छोटे किसान के छोटे लॉट्स के लिए भी काफ़ी बीड्स आने लगा। ये एक बहुत बड़ा इसमें है इनाम का कि कॉम्पिटिटिवनेस ले आया, जिसके कारण उनका प्राइस डिस्कवरी भी बेटर हो गया और प्लस एक क्वालिटी बेस्ड प्राइस डिस्कवरी भी हो गया जी। तो इसीलिए उनको अभी जो पैसा जो है वो काफ़ी जल्दी और बढ़िया से मिल रहा है। यानी प्रतिस्पर्धा की वजह से देखिए किस तरीके से जो भाव है उसमें तेजी आती है और एक किसान को उसका लाभ मिल पाता है। लेकिन डॉक्टर पीके स्वाइन, अगर हम, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं 2021 की जो ताज़ा स्थिति है, लेकिन अगर पिछले साल की बात की जाए, 2020 की बात की जाए, तो कोरोना कालखंड में भी हमने देखा किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं वो लगातार जारी रहीं और एक अच्छी खासी उपलब्धि हमने देखा कि जो इनाम के खाते में भी जुड़ी है। डेफिनेटली ये जो कोरोना टाइम में इनाम का बेनिफिट तो और बहुत ज़्यादा से सबको पता लगा। बिकॉज अब देखिए एक चीज़ है, कोरोना में क्या हुआ, जब ये सारे सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़रूरत था जी, तब ये इनाम एक ऐसे प्लेटफॉर्म हमें दिलाया जो सारे देश को, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में ही प्रमोट किया। मतलब हमने एक एफपीओ मॉड्यूल उसमें करके इसमें निकाले थे अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन चल रहा था। जी बिल्कुल। तो इसमें आज अभी 1800 से ऊपर जो एफपीओ जोड़ चुके हैं, जो अपने वहाँ पे जो कलेक्शन सेंटर है जो फार्म गेट के पास, वहीं से अपने प्रोड्यूस को अपलोड करके इनाम में बीड कर सके। मतलब उनको मंडी में लाना नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मंडी का जो भीड़ भाड़ भी कम कर सके और उसमें पूरा ट्रेड करें और उसके साथ साथ जो पेमेंट भी उसमें रिसीव करे। तो इसका मतलब बैंक में भी जाना नहीं पड़े, तो भीड़ कहीं पे भी नहीं करना पड़े और अपने खेती के पास से जो कलेक्शन सेंटर है वहीं पे कर लिए। तो ये कोरोना टाइम में बहुत बड़ा एक कदम था। जी, पूरी सक्रियता देखिए नजर आती है हमारी सरकार की। और खुद डॉक्टर पीके स्वाइन की भी अगर बात की जाए, अप्रैल महीने का ये जिक्र कर रहे हैं 2020 का, महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति थी, पूरे देश में जो लॉकडाउन की स्थिति थी, कोशिश यही की जा रही थी जो मंडी है वो किसी भी दिन के लिए बंद ना हो, वहां पर ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है, ऑनलाइन जो कारोबार है वो चलता रहे। बहरहाल महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, सुनील जी का यहाँ रुक कर लेते हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए ऑनलाइन सुविधा जो है, ऑनलाइन मंडी की जब हम बात करते हैं, क्या स्थिति और कितना बदलाव इसके जरिए आप देख पा रहे हैं किसानों के लिए? सर, महाराष्ट्र में 118 एपीएमसी हमने इनाम के साथ इंटीग्रेट किए हुए हैं नेशनल पोर्टल के सहयोग से जी। और मुझे ये कहने में खुशी है कि केवल किसानों के लिए नहीं, बल्कि जो अच्छी तरह से या फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं वो ट्रेडर और मंडी, ये सभी स्टेक होल्डर को इसका फायदा पहुंचा है जी। किसान तो कॉम्पिटिटिव प्राइस भी उनको मिलने लगी है अच्छी तरह से। ई ऑक्शन होता है जी, प्री डिटरमाइंड प्राइसेस कभी पहले बार उसके तहत ही मंडियों में कारोबार चलता था जी, वो प्रैक्टिस चली गई है और प्राइस डिस्कवरी अच्छी अभी होने लगी है। दूसरी बात ये हुई है कि जो ट्रेडर जी के पास अपना खुद का कैपिटल है, जो क्रेडिट पे माल नहीं लेते, वही सचमुच के ट्रेडर अभी कारोबार में भी आ रहे हैं जी। और तीसरी बात, रियल टाइम सेटलमेंट होने की वजह से मंडियों को भी उनके इनकम में इजाफा अच्छी तरह से हुआ है। उनका सेस लगभग उसी दिन उनको रिकवर हो जाता है जी। विन विन सिचुएशन हम जिसको बोलते हैं, ये इसी तरह का फायदा सभी स्टेक होल्डर को इनाम की वजह से हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड महाराष्ट्र में तो काफी बुरे हालात थे, उसमें 74 से 75 एपीएमसी ने इनाम पे काफी अच्छा काम किया। और मैं कहूँगा कि 1500 करोड़ का ई ऑक्शन जी ये कोरोना के पीरियड में हुआ।
जी। सबसे अच्छे रिजल्ट्स हमको सांगली में रेजिन्स, या हम मराठी में जिसको बेदाना बोलते हैं, जी। उसका ई ऑक्शन हुआ। टर्मरिक का ई ऑक्शन बहुत अच्छी तरह हुआ। और हम जिस बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, तो इनाम के तहत ये अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ। जी। ई पेमेंट होता था, इसलिए काश्तकार को मंडी में आने की जरूरत नहीं पड़ी। ये यानी तमाम ये बड़े लाभ हैं जो एक सीधा देखिए किसान को मिले हैं। और खासतौर से स्वाइन साहब अगर देखा जाए, जैसा अभी यहाँ सुनील जी ने भी हमें बताया कि जो जब हम कारोबार की बात करते हैं, किसान जुड़े हैं, और कोरोना कालखंड में जो जैसा आपने भी जिक्र किया कि स्थिति जो है वो उससे किसान काफ़ी परेशान हो रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब ई-नैम का एक विकल्प किसानों को दिया गया, काफ़ी लाभ उनको मिला है। ज़रूर, एक्चुअली कोरोना टाइम पे जब ये सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हुआ था, मार्केट भी पूरा फंक्शनल नहीं था, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज है कि कहीं पे भी किसी भी वक्त आप उसी को यूज करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। जी। इसका मतलब है आपको मंडी आने का भी जरूरत नहीं है। जी। पैसा के लिए बैंक जाने का जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ कि कोरोना टाइम में ये रियलाइजेशन हुआ कि जो मोबाइल है, मोबाइल के जरिए में बहुत कुछ काम हो सकता है। जी। जिसके कारण इवन झारखंड जैसे स्टेट में भी ये फार्म गेट लेवल में भी इसको लेके ट्रेडिंग स्टार्ट किए ई-नाम में। जी। तो वो फायदा इसलिए हुआ कि फार्मर्स जब समझ गए कि मंडी आने का जरूरत नहीं, इवन फार्म गेट से भी कर सकें। एफपीओ को जब समझ में आया कि अपने कलेक्शन सेंटर से कर पाए, ट्रेडर को भी समझ में आया कि उनको मंडी आने का जरूरत नहीं, बीड लेने के लिए वो बैठे बैठे अपने क्वालिटी वहां पे देख लेते हैं, पूरा पैरामीटर्स एवरीथिंग वो मोबाइल के ऊपर वहीं पे बीड ले लेते हैं, तो उनको भी आने का जरूरत नहीं। तो कोरोना टाइम में एक बहुत बड़ा बूम के हिसाब से साबित हुआ। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से हम बात करते हैं कि लगातार जो संभावनाएं हैं उन पर हमें प्रयास करने होंगे, और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिले। लेकिन जब बात करते हैं हम इनाम की, जिसके ज़रिए ना सिर्फ प्रतिस्पर्धा जो है वो नज़र आती है बाजार में, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा किसान है वो स्मार्ट फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसे हम कह सकते हैं जो बाजार है उसकी पूरी जानकारी हो रही है, और कितना बदलाव एक किसान महसूस कर सकता है इसके लिए, ये हम जानेंगे हमारे साथ जो और विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं इनाम की, यानी कैसे इनाम से आत्मनिर्भरता जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, या एक सकारात्मक दिशा में, आत्मनिर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इनाम की वजह से। एक जो पैनल आज हमारे साथ मौजूद है जिस पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जो इनाम का सफ़र अभी तक का रहा है और जो मजबूती अब इनाम के सफ़र को दी गई है। हाल ही के जो बजट में 1000 नई मंडियों को जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ कश्मीर जी अगर देखा जाए, हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की। अब जो एक किसान था, पहले शायद जानकारी उनको थी, लेकिन मंडियों में जाते थे और घेरा हम देखते थे अमूमन जब बोली लगाई जाती थी। लेकिन अब वही प्रतिस्पर्धा जो है हर एक किसान अपने मोबाइल पर देख लेता है और उसके बाद बेहतर लाभ उसको मिलता है। किसान इस बदलाव को कैसे देखते हैं? मुकुल, देखिए, समय के साथ साथ जो आवश्यकता होती है बाजार में सुधार करने की, उसका एक बहुत अच्छा परिणाम इस ई-नाम मार्केटिंग में शुरू हुआ है। जी। जैसा अभी आपने कोरोना काल की बात की, आप इसको अगर देश के बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र की जब हम बात करें, तो जो एफपीओज ने काम शुरू किया है और जो किसान रजिस्ट्रेशन करके और जो फार्म गेट से वहीं से अपने माल को बेचने की व्यवस्थाओं में भागीदार हो गए हैं जी, तो उसका सीधे सीधे लाभ किसान को मिल गया। एक तो उसको ये है कि कंपटीशन में उसको ज्यादा बिडर मिले, ज्यादा बायर मिले, लोगों ने देखा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई है बाजार की व्यवस्थाओं में। यानी पहले एक मजबूरी होती थी कि एक या दो व्यापारी के पास ही हमें फसल बेचनी है। मजबूरी ये थी कि मंडियों में बिल्कुल कॉकस था और उसमें इतना उनका गिरोह, संगठित गिरोह कह सकता हूं मैं तो बराबर, क्योंकि देखा इतने लंबे समय से, उसको तोड़ा है। और वो पूरा कहीं भी देश के किसी भी मंडी से कोई भी जो ट्रेडर है जो बिड कर सकता है और किसान सीधे अपने फार्म गेट से उस बिड में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो छोटे छोटे किसानों को ग्रुप
करके और जो एफपीओ बनवाए हैं सरकार ने, देखिए इस बजट में सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ बनाने के लिए सबसे बड़ा जो प्रयास किया है वो इसीलिए किया है कि हमारे देश के 86% किसानों की जोत छोटी है, तो जोत छोटी होने से उनका उत्पादन छोटा छोटा है, लेकिन जब वो संगठित होने के बाद उसका प्रोडक्शन होता है तो उसका सीधे लाभ एफपीओ जो है ई नाम मंडी के साथ जुड़कर और पूरे देश से कहीं भी बिडर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका सीधे लाभ किसानों को मिल रहा है। जो शोषण था उससे मुक्ति मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी है, ज्यादा बायर है और पेमेंट इन टाइम है। बिल्कुल, जो पहले पेमेंट की भी बहुत व्यवस्था बहुत खराब रही है, ऐसा नहीं था, लेकिन अब सीधे खाते में तुरंत पहुंच जाता है पैसा है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बदलाव हम मान सकते हैं और यही जो बदलाव है कृषि क्षेत्र के और विकास और विस्तार के लिए हम कह सकते हैं और ज़्यादा मजबूती इस पूरी प्रक्रिया में नजर आती है कहीं ना कहीं। फिलहाल ताराचंद जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं एफपीओज की या फार्म गेट को लेकर हम बात कर रहे हैं और राजस्थान जैसे राज्य की भी अगर बात की जाए तो क्योंकि ना सिर्फ बढ़ते तापमान की बात करें या और भी परिस्थितियां रहती हैं किसान के सामने, अमूमन यही होता था कि गाँव से काफ़ी दूर जाना पड़ता था और किसान को लगता था शायद वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हमारा माल जो है कोई लेगा या नहीं, ये सोचकर कभी कभी नुकसान उन्हें उठाना पड़ता था। लेकिन फार्म गेट की बात की जाए या जैसा डॉक्टर स्वाइन ने हमें बताया एफपीओ की हम बात करें तो ये तमाम जो विकल्प हैं किसान के लिए काफ़ी बेहतर है, इनका प्रयोग जो है ज़्यादा तौर पर किसान कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 10,000 नए एफपीओ गठन की घोषणा गत वर्ष हुई थी और उसके अंतर्गत राज्य में भी हमारे 500 एफपीओ आगामी 5 वर्षों में बनने हैं। अभी भी हमारे 145 जो कृषक उत्पाद संगठन है वो इनाम से में पंजीकृत हैं और इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि सभी को विदित है कि इनाम ने एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने की दृष्टि से दिया है। मंडी के व्यापारियों पर अब वो किसान निर्भर नहीं है। मंडी के व्यापारियों को भी ये भली भांति पता है कि प्रतिस्पर्धा का दौर है और इनाम ने एक राष्ट्र एक बाजार का रूप दिया है। उससे उनको बेहतर मूल्य उनकी कृषि जिनसों का मिलने में आसानी हुई है और धीरे धीरे इनाम ये विकसित हो रहा है। हमारी जो 144 मंडियों के अलावा इस वर्ष के बजट में जो 1000 मंडियां और दी है, आदरणीय सोरेन साहब का हमेशा सक्रिय सहयोग रहता है। हमें समय समय पर राजस्थान में आकर हाल ही में गत दिनों में उदयपुर आदिवासी अंचल में आप पधारे थे, हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो हम इसको और व्यवस्था को, इनाम व्यवस्थाओं को पूरे राज्य में और सुदृढ़ीकरण हम कर रहे हैं। इसके अलावा एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस वर्ष के बजट में हमारे राज्य में 1000 करोड़ रुपए का बजट अनाउंसमेंट मंडियों के आधुनिकीकरण पर हुआ है। यानी अब पूरी तरीके से फोकस हम मान सकते हैं। देखिए जो मंडियां हैं ना सिर्फ उनमें मूलभूत सुविधाएं बल्कि इस तरह की जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो किसानों को दी जा रही हैं। और खासतौर से पीके स्वाइन जी, अगर हम बात करते हैं एक राष्ट्र एक बाजार की, और अभी जैसा यहाँ ताराचंद जी ने भी बताया कि आप खुद बाकायदा अलग अलग राज्यों में जाकर उसका जायजा भी लेते हैं कि किस तरीके से जो काम है वो चल रहा है, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, तभी हम मान सकते हैं कि एक राष्ट्र एक बाजार की जो परिकल्पना है वो सार्थक सिद्ध हो सकती है। डेफिनेटली ये आप देखिए देश में लगभग 6,950 मंडियां हैं, छोटे बड़े मंडियां जी। इसमें ऑलरेडी हमने 1000 मंडियों को जोड़ चुके हैं और अभी ये बजट में भी घोषणा है कि और 1000 मंडी जोड़ेंगे। तो जो 2000 बड़े मंडी जब जोड़ जाएंगे तो जितने भी कमोडिटीज़ है भारत में, जैसे कि 300 कमोडिटी है, हमने अभी 175 कमोडिटी में अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं इनाम में, तो सारे जितने भी मेजर कमोडिटीज है हम कवर कर लिया है जी। बिल्कुल। तो और ये जो है 1000 मंडी जो अभी जोड़े हैं 18 राज्यों और 3 जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे ऑलरेडी स्प्रेड है। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक पूरा एंटायर एंड तक और केरला तक हमने इसको जोड़ लिया है। यानी पूर्व से पश्चिम की हम बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की बात करें, कहीं भी आप चाहे दिशा में जाएंगे तो जो इनाम का लाभ है किसान को मिल सकेगा डेफिनेटली। और ये जो नंबर ऑफ फार्मर्स अभी जोड़े हैं और बढ़ रहे हैं जी, ये एक इसके लिए एक प्रमाण है कि किसान जो है भाई हमारे हैं इसमें जोड़ रहे हैं जी। और इसके साथ साथ व्यापारी भी जो है वो भी जोड़ते जा रहे हैं जी। तो ये क्या है कि एक राष्ट्र एक बाजार के लिए जो हमें सारे मंडी को जोड़ने का उद्देश्य है कि किसानों भाइयों को लाए, व्यापारी भाइयों को लाए, किसान भाई जब लोकल मंडी में जाए, व्यापारी भाई और कहीं मंडी से आके जोड़े, ये चीजें जरूर ये हुआ है। जो हमारे जो हमारे अंतर मंडी और अंतर्राज्यीय ट्रेड इसमें भी ऑलरेडी चल रहा है।
तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो मंडी में जो हमारे किसान भाई सामान लेके आते हैं तो दूसरे मंडी के जो ट्रेडर हैं वो भी बिड लगाते हैं और दूसरे राज्य के ट्रेडर भी उसमें बिड लगाते हैं जी, और यानी ये एक क्वालिटी राज्य बेस्ड तक वो सीमित नहीं है, अब एक राज्य तक सीमित नहीं है। तो इसलिए क्या है, किसान को ये फायदा होता है जो पहले नहीं था। पहले सिर्फ जिस मंडी में जाते थे उस मंडी के ही ट्रेडर उसको सिर्फ जो बिड लगाते थे, जो डिसाइड करते थे वही बिड लगाते थे। किसान भाई के लिए कोई इसमें वैकल्पिक नहीं था। अब जो है, अभी किसान भाई अपने मोबाइल में भी प्राइस देख सकते हैं, मंडी में किस दिन प्राइस अच्छा है, किस दिन गिरा है, तो उसके अनुसार वो भी डिसाइड कर सकते हैं किस दिन वो लेके आएंगे मंडी में। जिस दिन अच्छा भाव होगा उस दिन लेके आएंगे। अगर ये वाला मंडी में नहीं लाए तो दूसरे वाला मंडी जहाँ पे आसपास में मंडी है, बेहतर भाव है, वहां पे ले सकते हैं। अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको आ गया है मोबाइल यूज के कारण। आजकल जानते हैं जो गांव में भी मोबाइल चल रहा है और हमने इसको एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में, iOS प्लेटफॉर्म में, दोनों में दिया है। तो इसलिए कोई भी कहीं पे भी किसी टाइम पे भी इसका मंडी का जो भाव है वो देख सकते हैं इसी मोबाइल पर। और इसमें भी हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को इतना तगड़ा किया है कि अगर ई-नाम मार्केट भी नहीं है, अगर 100 किलोमीटर रेडियस में किसान अगर चाहे या ट्रेडर अगर चाहे तो अगर किसी भाव देखना चाहे किसी मंडी में, उधर ई-नाम मंडी हो, नॉन इनाम मंडी हो, दोनों का प्राइस हो मिल जाएगा उसमें। बिल्कुल, तो इसलिए वो तैयार कर सकता है कि कहां पे जाएगा। यानी आप तुलना कर सकते हैं, अगर आपको इनाम मंडी में जाके ज्यादा लाभ मिल रहा है तो जाहिर तौर पर आप इनाम का रुख करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी वजह से या कारणवश आपको जो सही भाव है नहीं दिख रहा, तो आप जो दूसरी मंडियां हैं जो अभी तक इनाम से नहीं जुड़ी हैं लेकिन आने वाले समय वो भी इससे जुड़ जाएंगी, तो वहां जाकर आपको लाभ मिल सकता है। बैठे घर में बैठ के देखिए पूरा, जैसा डॉक्टर स्वाइन ने हमें बताया कि आप जो किसान हैं मोबाइल ऐप्स के जरिए पूरी जानकारी रखते हैं बाजार की भी। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तेलंगाना की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, अलग अलग राज्य जहां पर बड़ी संख्या में जो मंडियां हैं अब धीरे धीरे ई-नाम से जुड़ने लगी हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो अब बड़ी संख्या में जो कारोबार है, किसान जो हैं वो इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन जब FPO की बात की जाती है या फार्म गेट को हम देखते हैं, इस तरह के जो विकल्प हैं उनका चयन या उनके चयन में ज़्यादा रुचि जो किसान है वो ले रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं? Yeah, regarding FPOs, we have already 54 FPOs are integrated into e-NAM market. And this year, because of Government of India's incentives and everything, we are planning to integrate more FPOs. And then just now Swain sir has told about his interstate trading, right? Recently, Telangana and Tamil Nadu, we did interstate mandi trading. It means in Nizamabad market from Madurai trader, he purchased 240 quintals of turmeric worth of 21 lakh rupees. Actually, he was planned to purchase only 150 to 200 quintals of turmeric. But because of competition is more in Nizamabad market, so he could purchase 250 quality, and then more competition, he could purchase 250 quintals of turmeric recently, last 2-3 days. बिल्कुल, और काफी मांग निकल कर आती है। आपने अगर हल्दी के कारोबार की भी हम बात करते हैं, खासतौर से तेलंगाना की बात की जाए, तमिलनाडु की हम बात करें, और ये तमाम वो मंडियां जिनमें अंतर्राज्यीय देखिए कारोबार हुआ, और उसी वजह से एक बड़ी मांग जो है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अगर घरेलू बाजार में है तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ कहीं ना कहीं रुख जब किया जाता है, वहां भी जो आंकड़े हैं प्रभावित होते हैं। कश्मीर जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें किसान की आमदनी को बढ़ाना है, और जब एक किसान को अपने उत्पाद का बढ़िया भाव मिलता है, ज्यादा भाव मिलता है, तो ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि फिर उनका रुख कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ भी होता है। अगर मसालों के निर्यात को हम देखें तो काफी अच्छी स्थिति इसमें है। मुकिल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को बाजार से ही दूर रहा किसान, इसीलिए उसका शोषण हुआ। अगर आप ये देखें कि बाजार में खड़ा करेंगे किसानों को, सीधा लिंकेज किसानों को दिया है, उसको आर्थिक रूप से जो उसका शोषण किया जा रहा था बिचौलियों के द्वारा, उससे समाधान, एक बड़ा समाधान की शुरुआत है, और किसान उससे खुश है। आप इसकी हकीकत को देखिए, सीधे अगर किसान के खाते में पैसा जाता है तो उससे जो बीच में जो भी समस्याएं हैं उसका सबका समाधान जो है अपने आप हो जाता है। बिल्कुल। अभी सरकार ने जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोक्योरमेंट का जो
जो प्रदेशों में आड़तियों के द्वारा भुगतान किया जाता है, उस व्यवस्था को सुधारने का जो ऐतिहासिक काम किया है, अब सीधे किसान से जो प्रोक्योरमेंट होगा वो पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा। तो उसमें तमाम ट्रांसपेरेंसी जो है सरकार का प्रयास यही है। और इनाम मंडी की जो शुरुआत है उसका तो पूरे देश के किसानों ने स्वागत किया। जो एफपीओज की बात है, एफपीओज एक ऐसी नई शुरुआत है। देखिए, पहले हमारा कोऑपरेटिव मॉडल था, सहकारिता में कहीं ना कहीं कुछ प्रदेश सरकारों का इंटरफेरेंस रहा, कुछ तमाम अनुभव रहे, लेकिन एफपीओज का अनुभव यह है कि वो सीधे सीधे किसानों के अपने ग्रुप का है, अपना कंट्रोल है, अपनी मर्जी है, उसमें कोई मध्यस्थता नहीं है किसी तरीके की। बिल्कुल। तो मंडी में भाव का मुकाबला, बिडर बिल्कुल ओपनली, इंटर स्टेट बिडिंग इसमें मिली। और वर्तमान सरकार ने जो कृषि के निर्यात को 2 गुना करने की योजना बनाई है, उसमें इनाम मंडियों का बहुत बड़ा योगदान होगा, एफपीओज की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। आप ये देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट में एफपीओ काम कर रहा है, या आप देखिए श्रीनगर से ऊपर चलिए, आप देखिए वहां काम कर रहे हैं एफपीओज जो है। अभी मैं गया था तो जो शोषण किसानों का हुआ है उसको बाहर निकल रहा है, उसे मूल्य मिलना चाहिए, तभी तो उसकी आमदनी 2 गुनी बढ़ाने का प्रयास जो है सफल होगा। और उस आमदनी को बढ़ाने का जो प्रयास सरकार का है, उसी के लिए ये इनाम मंडी बढ़ाई जा रही है, और उसी के लिए एफपीओज को बनाया जा रहा है, उसी के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये सब बहुत जरूरी था। एक बड़ा अच्छे कदम, बाजार को सुधारने का प्रयास बहुत सराहनीय प्रयास है, और इसको तमाम प्रदेश सरकारें जो है तेजी से आगे बढ़ के आना है। और जैसा कि राजस्थान का भी हमने देखा है, महाराष्ट्र का हमने अभी सामने बात हुई है, और तेलंगाना का आपके सामने बात ये सब है। हमारा ये मानना है कि देश के हर किसान को इनाम प्लेटफॉर्म से जुड़ना जरूरी है, तभी उसकी शोषण से मुक्ति मिलेगी, तभी उसके उपज का उचित मूल्य उसको मिलेगा। बिल्कुल। और एक बात जो लगातार कही गई कि जो किसान है अब खुद अपनी उपज का जो भाव है तय करने में सक्षम होंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर रक्सवाइन हम बात करते हैं, जो बिचौलिए हैं, मिडलमैन की अगर बात की जाए, उनकी वजह से किसान को जो शुद्ध लाभ है वो नहीं मिल पाता था। तो शुरुआत से अगर देखा जाए तो कोशिश यही रही कि जो सीधा लाभ है, जो शुद्ध लाभ है, जो उसका हकदार है, असल हकदार जो किसान है, उसको मिलना चाहिए। और उसी वजह से कोशिश की गई शुरुआत से ही जो बिचौलिए हैं उनको अलग रखा जाए। पारदर्शिता पूरी तरीके से इस प्रणाली में हमें नजर आई। जरूर, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप देखिए, पहले जो मार्केट में, जैसे कृष्णवीर जी ने बताए हैं कि मार्केट में जो आते थे किसान, उनके जो ट्रेडर और कॉम्बिनेशन होता था, उसको सामने करने में उनको मुश्किल होता था। और उसके साथ साथ बिचौलिए भी आते थे, कहीं पे गांव से लेके ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब आते थे। तो वो बेचारा किसान जो है परेशान होता था, वो मार्केट के साथ डील नहीं कर पाता था। तो इसलिए जो भी भाव मिलता था उसी में दे के वो चले जाता था। बट अभी क्या हुआ, उसके पास, उसके हाथ में जब मोबाइल में सारे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मार्केट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और वो देख सकता है, उसको अपने जब प्रोड्यूस लेके आता है मार्केट में, वो वहाँ पे मार्केट कमेटी में रखता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब उसको वहाँ खड़ा होना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, पहले खड़ा होकर देखता था, बट कोई जो भी ट्रेडर बोली लगा था कुछ नहीं कर पाता था। अब ना, जब कहीं पे भी जाके, कैंटीन में भी कहीं पे भी जाके, दूर में जाके बैठ जाएगा, अपने मोबाइल में सारे देख सकता है। ये देखिए मेरा क्वालिटी, ये जो अपलोड हो जाता है, खुद ही देख सकता है कि अपना क्वालिटी आ गया है। यानी वो जो परेशानी उठानी पड़ती थी हमारे किसान को, वो अब परेशानी चली रही। जब ये बीड लगाते हैं, इवन बोली लगता है उसके लॉट के ऊपर, वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, वो अपने कहीं पे भी बैठ के वो बोली देख सकता है कि कैसे आगे जा रहा है। उसके बाद जब बोली खत्म होता है, उसको फिर आ जाता है उसको एसएमएस की ये फाइनल बोली है। तो पहले भी वो लॉट के पास खड़ा होकर भी किस लैंग्वेज में बोली लगता था उसको पता नहीं चलता था। तो वो जो कमीशन एजेंट है उसको बोलता था कि तुम्हारा बोली इतना लगा। बट अभी मोबाइल में भी उसके पास आ जाता था कि तुम्हारा फाइनल प्राइस क्या आया है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। जब आधुनिक कृषि की हम बात करते हैं, और एक तरीके से आधुनिकता जो है वो बोलियों में भी कहीं ना कहीं नजर आई। यहाँ महाराष्ट्र का अगर रुक किया जाए, सुनील जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, महाराष्ट्र मंडी की हम देखते हैं, पुणे मंडी की बात की जाए, नासिक मंडी की हम बात करें, जिस तरीके से जो अलग अलग मंडियां हैं, बड़ी मंडियां हैं हमारे देश की, वो इनाम से जुड़ी हैं, वहां पर किस तरीके से जो बोली का भी प्रारूप है उसमें बदलाव आपने देखा है? मैं 2-3 अनुभव आपसे शेयर करूंगा जी। इनाम के बारे में जो एक्सटेंशन का काम ऑनरेबल स्लेन साहब के मार्गदर्शन में हम करते हैं, तो गांव-गांव में जाके ग्राम सभा करते हैं जी।
तो महाराष्ट्र में हमने लगभग 2000 ग्राम सभा की। और अब भी हम अनुभव कर रहे हैं कि ग्राम सभा में इनाम के बारे में कहने से पहले ही अभी किसान बोलते हैं कि हमको इनाम से जुड़ना है जी। तो इसको मैं इनाम का एक सक्सेस बोलूंगा। और उसका कारण यह है कि पहले जो फिजिकल ऑक्शन होता था उसमें महाराष्ट्र का एवरेज पर ट्रेड जो बोली लगती थी वो 2 से 2.5 या 3 से ज्यादा नहीं थे एवरेज बोली वो अब इनाम के कारण भी 6 तक चली गई है। बिल्कुल ये सक्सेस मुझे दिखाई देता है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने के कारण प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो रही है जी। फार्मर को रिमूवेशन अच्छा मिल रहा है। और तीसरी बात जो अनड्यू डिडक्शन होते थे एपीएमसी या मंडी में जाने के बाद वो अभी इनाम ने बहुत से रेस्ट्रिक्ट करने के बाद ये एक काफी अच्छी बात आपने बताई सुनील जी कि जो अतिरिक्त शुल्क अलग अलग तरह के लिए जाते थे कोशिश यही की गई कि उनका भी जो भार कहीं ना कहीं अगर जो भार है किसान पर पड़ता था वो भार ना हो और जो उसकी लागत है जितना कम रहेगी ज़्यादा अच्छा मुनाफा तभी हमारे किसान का बढ़ पाएगा। और उसी के लिए लगातार अलग अलग जो मंडियां हैं उनको जोड़ा गया इनाम से जिसके तहत कई लाभ जो हैं बहुत सारे फायदे जो हैं हमारे किसानों को मिल रहे हैं। लेकिन जो बदलाव की हम बात करते हैं जो बदलाव है बेहतरी का उसमें और किस तरीके से इनाम आगे बढ़ रही है कारगर हो रही है इस पर भी हम जो विशेषज्ञ हैं उनसे यहां चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं इनाम की। जी हाँ, हमारे किसानों के लिए जो इनाम जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता का इनाम हमारे किसान कोशिश यही कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूती मिले और वो आएगी जब हमारे किसान को उनकी फसल का उचित भाव मिल पाएगा। इसके लिए ना सिर्फ MSP की अगर बात की जाए या फिर हम बात करते हैं इनाम जैसे प्लेटफॉर्म की जहाँ एक बेहतर भाव या बड़ा भाव जो है वो किसान को मिल जाता है। और अब ब्रेक में जाने से पहले हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से जो बोलियों का प्रारूप बदला है क्योंकि अलग अलग राज्य हमारे देश में है तो जाहिर तौर पर भाषा तो बदलती है लेकिन अलग अलग मंडियों की जब बोली के प्रारूप की हम बात करते हैं और इस आधुनिक कृषि में इनाम के तहत जिस तरह से बोली लगाई जाती है इस बारे में कृष्णवीर जी आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि खुद आपने भी हम कह सकते हैं अलग अलग जो मंडियां हैं उनमें आपका भी अनुभव रहा है। फिलहाल कितना बदलाव इसमें देखते हैं? मुकुल, देश की तमाम बड़ी मंडियों की स्थिति इतनी खराब रही है जी कि रुमाल हाथ पे डालता है कमीशन एजेंट और बायर से ऐसे करता है। और भाषा देखिए जी, धाके, धायसे, खम्मम, मीम, पता नहीं ये लैंग्वेज का इसकी करेंसी क्या है, किसान को कुछ नहीं पता है और वो रुमाल के अंदर ही सब कुछ कर रहा होता था। और ये आजादपुर मंडी तक की बात है, गाजीपुर तक की बात है, देश के तमाम मंडियों में ये होता रहा है। पूरा देश इस बात का देखता तमाशा होता रहा और किसान सामने खड़ा, उसको कुछ नहीं पता उसका क्या ऑक्शन का क्या ऑफर है और इस तरीके से होता रहा था। और ये सही कहा सुनील जी ने कि जो इलीगल तरीके से पैसा उसमें और भी पैसा काटा जाता, तो ये तो खुला शोषण का सबसे बड़ा एक अड्डा था मंडियों का। उसको जो किसानों को बचाने का ये बड़ा प्रयास है और यही एक रास्ता है किसानों को बचाने का जिस पर सरकारें आगे बढ़ रही हैं और प्रदेश सरकारें इसमें बहुत तेजी से और आगे बढ़ेंगी। जैसे केंद्र सरकार पूरी योजनाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं तो किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने का ये एक ऐसा भगीरथी प्रयास सरकार ने किया है कि उससे किसानों की जान बचाई गई। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन एक सवाल यहाँ डॉक्टर सुमैन आपसे मैं लेना चाहूँगा क्योंकि जब कृषि की हम बात करते हैं तो राज्य सरकार का विषय मान लिया जाता है, लेकिन जब इनाम के तहत हम बात करते हैं, अलग अलग मंडियों को जोड़ने की बात करते हैं, तो क्या हर एक प्रदेश की जो रुचि है वो इस बात में है कि कैसे जो किसान हैं उनको ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए, इनाम की मंडियों को कैसे हम लें, या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हम कैसे करें, या कोई एक दो राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चुनौतियाँ हैं वो काफ़ी हैं? एक्चुअली जो फार्मर तो हमारे देश के ही हैं, किसान जो हमारे देश के जी, कोई भी राज्य के हैं वो तो देश के ही हैं। तो सारे राज्य सरकार भी अपने किसान जो है उनके हित के लिए भी काम कर रहे हैं।
भारत सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रहे हैं जी। तो इसलिए जब भारत सरकार एक अच्छा कोई स्कीम लेके आते हैं तो राज्य सरकार भी उसमें जोड़ते हैं जी, जहाँ पे किसान को फायदा देखते हैं। और ई-नाम ऐसे एक स्कीम है जो राष्ट्रीय बाजार बनाने का जो प्रयास है जी, जिसमें पारदर्शिता और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों के मतलब इसमें है और बेटर प्राइसिंग का भी है, क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग का है जी। तो राज्य सरकार सब इसमें जुड़े हुए हैं बिल्कुल। इनफैक्ट जहाँ तक ये सवाल है, खाली राज्य सरकार यूटी नहीं बल्कि कोई भी सरकार रहे, जैसे कि मीना जी अभी बता रहे थे, उनके जो 144 मार्केट है जी, उन्होंने खुद ही प्रयास किया है कि 144 मार्केट जोड़ने में। राजस्थान में ये एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं हम राजस्थान का, डेफिनेटली बहुत बढ़िया 100% मार्केट उनका पूरा जोड़ा है ई-नाम में। और उन्होंने भी क्या किए हैं कि जो सारे लैबोरेटरी जो ई-नाम में लैबोरेटरी क्रिएट किए हैं जी, आधुनिक इक्विपमेंट पूरा लेके आए हैं, बहुत माने एडवांस्ड इक्विपमेंट लेके आए, जैसे कि मस्टर्ड का ऑयल जी जैसे करने में या मॉइस्चर निकालने में किसी प्रोडक्ट का, तो जो इक्विपमेंट्स लेके आए हैं वो एकदम पूरा फास्ट है, क्विक असेइंग है और बहुत एक्यूरेट है। पूरी तरीके से आधुनिक मंडियां जो हैं वो अब हमें नजर आने लगी हैं। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करते हैं, राजस्थान की भी अगर बात करें तो राजस्थान जी मैं चाहूँगा, और जो आधुनिकता आई है हमारे राजस्थान की मंडियों में या आने वाले समय में नजर आएगी, किस तरह का तकनीकी बदलाव जो है वो हम मंडियों में देख पाएंगे? एक तो ई-नाम जो हमारी जो मुख्य मंडियां हैं उसमें आ गया, लेकिन इसके साथ साथ जो नई 1000 मंडियां हैं, हमने आदरणीय सुनील साहब से पहले डिस्कस किया, और हम और नई मंडियां जो गौण मंडियां हैं, सब यार्ड है या नई मेन मंडी, जब हम इसका एक्सटेंशन करेंगे और नई मंडियों को इससे जोड़ेंगे जी, भारत सरकार के सहयोग से जोड़ रहे हैं। दूसरा कृष्णवीर जी ने जो एफपीओ की बताई है, हम किसानों को विपणन का बेहतर मूल्य दिलाने की दृष्टि से, साथ साथ पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की दृष्टि से जी, किसान को उनकी कृषि जिन्स का, उनकी आय का जो भारत सरकार की सोच है उसके अनुरूप हम विपणन बेहतर कर रहे हैं। प्रसंस्करण की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं जी। 120 एफपीओ हम खुद इस साल के बजट में राज्य स्तर पे भी हम कर रहे हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि एफपीओ एक महत्वपूर्ण कड़ी है किसानों को जागरूक करने की दृष्टि से और उनकी कृषि जिन्सों के बेहतर मूल्य दिलाने की दृष्टि से। स्टेट गवर्नमेंट खुद 1000 करोड़ रुपए इस आने वाले 3 वर्ष में मॉडर्नाइजेशन पर खर्च कर रही है, यानी हर एक कड़ी को मजबूती जो है वो प्रदान की जा रही है। सुनील जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, किस तरीके का जो बदलाव होता आपने हमें बता दिया, लेकिन आने वाले समय में जो स्थिति है उसमें और कितना बदलाव नजर आएगा और कितनी बेहतरी के लिए वहां काम किए जा रहे हैं? हम ई-नाम के साथ जो बाकी इसेंशियल चीजें हैं या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, जैसे सुनील साहब ने अभी बताया कि हर एक मंडी में एक मॉडर्न लेबोरेटरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले कोई टेंट, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू बिना देखे हुए जी सबको एक ही तरह का रेट मिलता था। बिल्कुल। अभी उसके क्वालिटी है तो उसको रेट मिलेगा। दूसरी बात, जो क्लीनिंग, ग्रेडिंग जैसी टेक्निक है या मशीनरीज है, वो इंस्टॉल करने में भी सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक ई-नाम मंडी को मदद कर रही है फाइनेंशियली। थर्ड, जो कचरा या वेस्ट पैदा होता है उसके थ्रू भी कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्ट करके उसका फायदा वही किसानों को दिया जाए। ये भी प्रोजेक्ट बड़ी हम महाराष्ट्र में चला रहे हैं। और कोऑपरेटिव के बाद जो एफपीसीज का एक बड़ा मूवमेंट पूरे देश में आया है, महाराष्ट्र तो लगभग 4000 से ज्यादा एफपीसीज रजिस्टर हुए हैं, उनको ई-नाम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें से 300 लगभग एफपीसीज पे आ गई है जी, बिल्कुल। ये भी एक बड़ा आंकड़ा हम मान सकते हैं, और यही आधुनिकता जो है कृषि क्षेत्र को और ज्यादा मजबूती दे रही है। यहाँ लक्ष्मीबाई जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, और बदलाव की जब हम बात कर रहे हैं या तकनीकी खासतौर से, हमारे जो किसान हैं वो कितना मजबूत हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, और जो मंडियां हैं उनमें आप बदलाव जो है देख पा रही हैं आने वाले समय में? Especially we are exploring how to go for warehouse based sales, where we can go for assaying, and then the farmer can wait for more days for better prices. So with this time we want to integrate all the warehouses, godowns. We have 500 godowns in our Telangana. So we want to integrate those godowns to e-NAM. बिल्कुल, that's the main point. Another thing is in Telangana we have weighing integration we have followed, that is e-weighment. When you put the bag and the weighing scales, and then it will directly go integrated to the e-NAM portal, so that there is no human intervention. So in this process, even in weighment also we could achieve
transparency. जी। So farmers are very happy. बिल्कुल, जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, काफ़ी खुश हैं, इनाम आखिर उन्हें मिला है। और यहाँ लक्ष्मी जी, साथ ही सुनील जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेलंगाना महाराष्ट्र में क्या स्थिति है ये फिलहाल आपने जाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ कश्मीर जी, आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, डॉक्टर स्वाइन आपके पास आखिर में आऊँगा, उससे पहले यहाँ आपसे मैं जान लेता हूँ कश्मीर जी, तमाम फ़ायदे जो हैं हम देख पा रहे हैं, जो सुविधाएँ हैं किसानों को वो मिल रही हैं, ना सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ बल्कि भंडारण की बात की जाए या इंतज़ार जब किसान को करना पड़ता था, कैसे और ज़्यादा मजबूती आपको लगता है, या किसान की और ऐसी कौन सी सुविधाएं जिनको इनसे जोड़ा जाए तो और ज़्यादा लाभ मिल पाएगा हमें? देखिए मुकुल जी, बाजार से जोड़ने का जो रास्ता है जी, सरकार उस रास्ते पर चल रही है। फार्म गेट पर भी मार्केट को प्रोवाइड किया है जी, इनाम होने से ही हुआ है, और एफपीओज को भी फार्म गेट से ही जोड़ने का प्रयास है सरकार का जी। ये दो ऐसे सराहनीय प्रयास हैं, और ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा बिडर मिले, ज्यादा कंपटीशन हो, ईमानदारी से उनका माल बिके, ट्रांसपेरेंसी हो। तो वेट में भी बेईमानी होती थी, रेट में भी और वेट में भी, दोनों तरह से शोषण का अड्डा था ये मंडियां जो है, उनसे मुक्ति दी है सरकार ने। तो ये तो बहुत ये इनाम नहीं, इनाम है किसानों के लिए। जी बिल्कुल, ये तो उनको शोषण से मुक्ति दिलाने का सरकार ने इनाम दिया है जी। और जो स्टोरेज का और कूलिंग चेन को इससे जोड़ा जाएगा, तो जो पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं, दूसरे प्रोडक्ट हैं, फ्रूट्स हैं, उनको भी बचाने के लिए सरकार योजनाओं पर काम करे। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टोरेज पर जो है, जो नुकसान है उसकी भरपाई भी जल्द से जल्द होगी। एग्रो प्रोसेसिंग में भी सरकार ने एफपीओज को जो है रिलैक्सेशन दिए। सरकार चाहती है कि फार्म खेत से लेकर और कंज्यूमर तक जो है उसको लिंकेज को जो है खड़ा किया जाए। किसान के हित में यही है, किसान को आर्थिक रूप से मजबूती देगी और किसान का शोषण से मुक्ति मिलेगी। ये एक सराहनीय प्रयास सरकार ने किया। बिल्कुल, और कड़ी दर कड़ी देखिए किस तरीके से, जैसा कश्मीर जी आपने भी कहा कि मजबूती जो है वो प्रदान की जा रही है कृषि क्षेत्र में। लेकिन यहाँ आखिर में डॉक्टर स्वाइन आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब कड़ी दर कड़ी हम बात करते हैं, मजबूती दी जा रही है, आत्मनिर्भरता जो है सीधे तौर पर हम देख सकते हैं, कृषि क्षेत्र कितना हमारा मजबूत हो रहा है, इसका विकास और विस्तार हो रहा है। लेकिन और क्या बदलाव हम उम्मीद करके चल सकते हैं आने वाले समय में हमें नजर आएंगे, और जो मंडियां हैं वो अपने बलबूते पर चलेंगी, जो किसान जिस तरह के भाव चाहते हैं शायद उसमें वैसे नजर आएंगे जिससे किसान को और ज़्यादा लाभ मिल पाएगा? ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो आया है लास्ट ईयर, अगर आप देखेंगे कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी इसमें प्रावधान है जी। 1 लाख करोड़ जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो प्रावधान हुआ है जी, इसका बेसिक उद्देश्य है कि जो फार्म गेट लेवल में जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है वो भरपाई होगी जी। क्योंकि जो पहले होता था कि फार्मर अपने उपज को वैल्यू एडिशन के बिना ला के बेचते थे, मंडी में हो या कहीं पे भी फार्म और कहीं पर फैक्ट्री गेट में हो जी, उनको इतना फायदा नहीं मिलता था। इनाम तो एक पहलू है जो राष्ट्रीय बाजार के तरफ पे अभी जोड़ दिया। अभी फार्म गेट में इंफ्रास्ट्रक्चर आने से ये वैल्यू एडिशन जब होगा, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग होगा, और भी ज्यादा मूल्य उसको प्राप्ति होगा। तो उसके साथ साथ जो हमारे एफपीओ जो फॉर्मेशन हुआ है, एफपीओ का जो 10,000 एफपीओ का जो अभी प्रणाली चालू है, तो जो छोटे सीमांत किसान जोड़ेंगे तो फार्म गेट लेवल में इनका ताकत काफी आ जाएगा जी, जिसमें उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। जो उनके जो एक्सेस है, टेक्नोलॉजी एक्सेस है, इनपुट एक्सेस है, बेटर इनपुट एक्सेस है, बेटर क्रेडिट एक्सेस है, ये सब सारी चीजें जब आएगा, प्रोडक्टिविटी एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जंप लेंगे। जो हमारे जो प्रोडक्टिविटी अभी है, इन भारत अभी सेकंड स्तर पे है जो फूड ग्रेन्स में है, मेजॉरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में भी, बट कुछ चीजों में नंबर 1 में भी है। बट सर्टेनली ये जो एफपीओ होने से, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हम ये जो प्रोडक्शन लेवल में हम जाएंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे ऑलरेडी है कि डबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे कृष्णवीर जी ने बताए हैं बाय 2022 जी, इसमें जो हम मंडी को अभी, जैसे कि सुनील पवार साहब ने बताया है कि अभी सारे हम भारत सरकार की तरफ से उनको अभी ग्रांट जो दे रहे हैं उसमें सब क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, बायो कंपोस्टिंग मशीन्स वगैरह है, असेंग इक्विपमेंट्स, असेंग लेबोरेटरी वगैरह है, ये मंडी को भी बहुत सुदृढ़ करेंगे जी। बिल्कुल, और जब 1000 मंडी और जोड़ेंगे तो इसका मतलब है जो हमारा फार्म गेट से लेके जो ट्रेडिंग होगा वो एक बहुत बलबूत पर आएगा, जिसमें फार्मर को एक ताकत मिलेंगे जी। तो वेल्थ ट्रांसफर जो है फार्मर के तरफ आएगा, और उसमें जो है हम एक बाजार, नेशनल मार्केट बल्कि नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी हम रेडी हो जाएंगे पूरा जी। तो इसलिए जो ये फायदा फार्मर किसान को होगा, और इवन जो ट्रेडर
ट्रेडर भी जो पहले एक मंडी में बैठ के ट्रेड कर रहे थे अकेले, तो उनको भी जब नेशनल मार्केट का एक एक्सेस मिलेगा तो एक मंडी में बैठ के भी दूसरे मंडी में भी वो ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, सभी के लिए संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी नज़र आती हैं और इसीलिए ई-नैम को हम इनाम कहते हैं हर एक किसान के लिए, इस देश के जो अन्नदाता हैं उनके लिए, जिससे वो अपनी फसल का सही भाव जो है, सही दाम जो है उनको मिल सकता है। और पूरी प्रक्रिया को अगर देखा जाए, ना सिर्फ पारदर्शिता इसमें नज़र आती है, प्रतिस्पर्धा जो है जैसे ही बाजार में रहेगी किसान को उचित भाव जो है वो मिलेगा। और अलग अलग राज्यों में देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रफ्तार जो है इनाम की हमें नजर आती है। और इसी कड़ी में 1000 नई मंडियां जो हैं वो जब जुड़ जाएंगी तो जाहिर तौर पर एक नई तस्वीर जो है वो हमें नजर आएगी इस बदलते भारत की, नए भारत की, जहां पर जो मंडियां हैं या हम बात करते हैं अवसंरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो और ज़्यादा मजबूत होगा और उसी के आधार पर हमारा जो किसान है और ज़्यादा सशक्त होगा और ये देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। हमारे साथ खास मेहमान आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आज आपने ई-नैम के बारे में, कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ई-नैम इसमें एक कारगर कड़ी है। इसके तहत ही हम मान सकते हैं जो देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, कृषि और किसानों का कल्याण हो रहा है और सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल आज विचार विमर्श में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर, करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।